जिस प्रकार टूटे फूटे, गंदे और जीर्ण शीर्ण घर में आप रहना पसंद नहीं करते हैं, वैसे ही परमपिता परमात्मा, उसको आप ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, खुदा कहें, गॉड कहें, उनके अंश के रूप में हमारे शरीरों में रहने वाली आत्मा भी बीमार शरीर में रहना पसंद नहीं करती है। उसको स्वस्थ शरीर चाहिए। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल चेतना मंच पर, और आप इस समय देख रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम मंथन। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज एक बार फिर हम बात करेंगे योग, यानी करो योग और रहो निरोग। योग या योगा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत धातु के युज से निकलती है, जिसका मतलब है आत्मा से परमात्मा का मिलन, जोड़। उसी को योग कहते हैं। योग एक प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति है, जिसका इतिहास 5000 साल से भी अधिक पुराना है। हालांकि कई लोग योग को केवल शारीरिक व्यायाम की तरह मानते हैं। वो मानते हैं कि लोगों को शरीर को मोड़ते, मरोड़ते, खींचते, सांस को जटिल तरीके से लेते, अपनाते देखे गए लोग ही योग कर रहे हैं, वही योग है। नहीं, वास्तव में ये सच नहीं है। योग तो जीवन जीने की एक पद्धति है। आपको कैसा जीवन जीना है, किस प्रकार से जीना है, योग हमें वह सिखाता है। योग धर्म, आस्था और अंधविश्वास से बहुत परे है। योग एक सीधा सपाट विज्ञान है, एक साइंस है। शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने की व्यवस्था को योग कहा जाता है। वैज्ञानिक, तमाम डॉक्टर्स, तमाम इंजीनियर्स, तमाम लोग अब योग के महत्व को मान चुके हैं, और ढेर सारी रिसर्च ये साबित कर चुकी हैं कि योग हमें शारीरिक लाभ के साथ साथ मानसिक लाभ भी पहुंचाता है। योग करने के लिए उम्र की कोई बाधा नहीं है। योगासन किसी भी उम्र के स्त्री, पुरुष अथवा बच्चे कर सकते हैं। कई अध्ययनों में देखा गया है कि योग ना करने वालों की तुलना में जो लोग योग करते हैं, उनका BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, जिसके द्वारा हम बॉडी का फैट नापते हैं, वो BMI, रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, हृदय की गति, ये तमाम चीजें सही रहती हैं, अपनी निश्चित गति में रहती हैं। और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है। जी हां, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता। और इस रोग प्रतिरोधक क्षमता के विषय को आपने बार बार अभी कोरोना काल की महामारी में देखा और जाना होगा। जो वैक्सीनेशन हमारे यहाँ चला, पूरी दुनिया में चला, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का ही वैक्सीन है। जो लोग योग करते हैं, नियमित योग करते हैं, उनको कोरोना का प्रभाव नहीं हुआ। यह रिसर्च भी सामने आ चुकी है। योगासन आपको युवा बनाए रखते हैं। योगासन से संपूर्ण शरीर को फायदा मिलता है और उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। योगासन दिल और फेफड़ों को शक्ति देते हैं, रक्त को शुद्ध करते हैं, मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाते हैं, शरीर को लचीला बनाते हैं। योगासन मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने का काम करता है। कार्डियो और संचार स्वास्थ्य, श्वसन व्यवस्था, हमारी जो श्वसन क्रिया है उसको दुरुस्त रखते हैं, शरीर में ऊर्जा का संचार करते हैं, और ऊर्जा की शक्ति
जो शरीर की शारीरिक शक्ति है असली मायने में, उसको बढ़ाते हैं। योग आपके वजन को केवल कम नहीं करता बल्कि बैलेंस करता है। यदि आप में वजन अधिक है तो योग आपका वजन कम करेगा, और यदि आप में वजन अधिक है, कम है, तो आपके वजन को बढ़ाएगा। हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ाता है योगासन। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ यह व्यवस्था आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत करती है। इसमें शरीर के समस्त भागों पर प्रभाव पड़ता है और वो तमाम भाग आपके शरीर के सुचारू रूप से काम करना शुरू करते हैं। शारीरिक लाभों के अलावा योग के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है मानसिक कल्याण। तनाव कई मायनों में खुद को शरीर पर प्रकट करता रहता है, जैसे गर्दन या पीठ में दर्द होना, सिर में दर्द होना, नींद की समस्या पैदा होना, ध्यान ना लगना, ध्यान केंद्रित करने में बहुत बाधा होना। ये तमाम समस्याओं का समाधान हम योग के द्वारा कर सकते हैं। ध्यान और सांस लेने की योग की संरचना किसी व्यक्ति की ताकत को बेहतर बनाने में भरपूर मदद करती है। यानी आपको संपूर्ण स्वास्थ्य देने की व्यवस्था है योग। योग मानसिक शांति और आपके जीवन में स्पष्टता लाने का एक सर्वोत्तम साधन है। पुराने तनाव से छुटकारा पाना हो, एकाग्रता को बढ़ाना हो, आपकी पढ़ने की क्षमता को बढ़ाना हो, याददाश्त को बढ़ाना हो, आपको तरोताजा रहना हो, बुद्धि में वृद्धि करनी हो, तमाम लाभ योग के मैं रात तक गिनवाए चला जाऊं वो कम नहीं होंगे। योग आपको खुश रखता है, आपको ध्यान केंद्रित करने और आनंद में रहने का तरीका भी योग सिखाता है। आपको बेहतर नींद आती है, तन और मन में शांति रहती है, आपकी पूरी आंतरिक व्यवस्था मजबूत होती है, मन में स्थिरता पैदा होती है और आप उससे आध्यात्मिक प्रगति भी करते जाते हैं। अब सवाल उठता है, कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि योग करने का सबसे उत्तम समय कौन सा है। योग करने का सही मायने में समय निर्धारित करना कोई बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन कोई भी चीज, कोई भी काम यदि समय से किया जाए तो उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। योग करने का किसी भी समय आप कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन यदि अधिक से अधिक आपको लाभ लेना है तो योग का सर्वोत्तम समय है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, खाली पेट योग करें। आप स्नान से पूर्व भी योग कर सकते हैं, स्नान करके भी योग कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी हमारे ऋषियों ने नहीं लगाई। हां, हमारे ऋषियों और महर्षियों ने यह जरूर कहा है ये कि योग का सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त मायने सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय योग के लिए सर्वोत्तम समय है। यदि आपके पास सुबह समय नहीं होता है तो आप सूर्यास्त के समय यानी शाम को 6 बजे से 7:30 बजे तक योगाभ्यास कर सकते हैं। लेकिन योग करना ही चाहिए। केवल योग के विषय में जान लेने, पढ़ लेने, उसको किसी को योग करते हुए देख लेने से कुछ होने जाने वाला है नहीं। आज योग दिवस के शुभ अवसर पर मेरा इस चैनल को देखने वाले सभी मित्रों से, शुभचिंतकों से, देश और दुनिया में बैठे हुए योग के साधकों से निवेदन है कि आज हम योग दिवस के अवसर पर यह संकल्प करें कि हम रोज योग करेंगे, योग करेंगे और निरोग रहेंगे। करो योग, रहो निरोग। यदि यह एक मंत्र आपने जप लिया, जैसे हम तमाम दूसरे मंत्रों का जाप करते हैं, यदि आपने करो योग,
रहो निरोग, इस मंत्र को जप लिया तो आपको कभी अपने जीवन में डॉक्टरों की, अस्पतालों की और इतनी इतनी महंगी एलोपैथिक दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज बस इतना ही। आप अपनों का और अपना खूब ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, आनंद में रहना। आपके भीतर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।